मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग दिन भर खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना जीवन बिताते थे। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो आगे जाकर एक सुनसान खेत और पुराने बरगद के पेड़ तक जाती थी। गांव में उस रास्ते को लेकर एक अजीब कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि रात के समय उस रास्ते पर एक छलावा दिखाई देता है। जो इंसान उसे पहचान नहीं पाता वो उसके पीछे पीछे जंगल तक चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर जाने से भी डरते थे। एक शाम गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर रघु और उसका दोस्त मोहन बैठे चाय पी रहे थे। रघु, आज जल्दी घर चल, अंधेरा होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? तुझे पता नहीं, कल रात हरिया काका उसी पुराने रास्ते से लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। तो वो आदमी बिल्कुल हरिया काका जैसा दिख रहा था। क्या मतलब? काका ने बताया कि सामने खड़ा आदमी उन्हें देखकर मुस्कुराया, फिर अचानक गायब हो गया। अरे छोड़ ना, गांव वालों की बनाई हुई कहानी होगी। तू मजाक समझ रहा है, लेकिन मेरी दादी कहती है कि वो छलावा है। भूत वूत कुछ नहीं होता। रघु ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात उसे उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। रात के करीब 9:30 बजे रघु की मां ने उसे आवाज लगाई। रघु बेटा, तेरे मामा के घर से दवाई ले आ, बहुत जरूरी है। अभी? हाँ बेटा, सुबह से पहले दवाई चाहिए। ठीक है मां, मैं ले आता हूं। रघु ने अपनी बाइक उठाई और घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो गांव की आखिरी गली से बाहर निकल गया। आगे वही रास्ता था जिसे गांव वाले रात में पार करने से डरते थे। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची फसलें हवा में हिल रही थीं। रघु बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अरे यार, अब ऐसे क्या हुआ? रघु ने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे सड़क के किनारे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। रघु ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रघु ने फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। रघु ने अचानक ब्रेक लगा दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। कौन है? फिर वही आवाज आई, रघु रुको। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे रघु की तरफ देखने लगा। रघु को कुछ अजीब लगा। उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हे भगवान! अचानक सड़क पर तेज हवा चलने लगी। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। रघु किसी तरह मामा के घर पहुंचा और दवाई लेकर वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने मोहन को फोन किया। मोहन, तू सही कह रहा था। क्या हुआ? मुझे रास्ते में कोई दिखाई दिया, सफेद कपड़े पहने हुए। रघु, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोल। अगर वो फिर दिखाई दे तो उसके पास मत जाना। क्यों? क्योंकि मेरी दादी कहती हैं, छलावा पहले इंसान जैसा दिखाई देता है, फिर वो उसी इंसान की आवाज में बात करता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। बकवास मत कर। और एक बात, क्या? अगर वो तुझे तेरी मां की आवाज में बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। रघु ने फोन काट दिया। उसने बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे से आवाज आई, रघु बेटा, रघु रुको बेटा, रघु मुझे छोड़कर मत जा।
नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। माँ तो घर पर है। रघु ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। रघु ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे मोहन की बात याद आ गई। पीछे मुड़कर मत देखना। रघु ने अपनी आंखें सामने जमा लीं। अचानक बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। रघु ने ब्रेक लगाया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी सड़क पर उसके सामने एक आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल रघु जैसा दिख रहा था। रघु की सांसें रुक गईं। तुम कौन हो? मैं रघु हूं। नहीं, रघु तो मैं हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हें घर जाना है ना? दूर रहो, घर चलो रघु। नहीं, हाँ 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 हाँ। अचानक छलावा जोर से हंसने लगा। छलावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और अगले ही पल वह गायब हो गया। डर के मारे रघु बाइक छोड़कर पैदल ही गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन भागते भागते वह अनजाने में उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर रखा था। रघु ने वहां कुछ अजीब निशान देखे। तभी पीछे से किसी ने कहा, आओ बरखुद्दार, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रघु ने धीरे से पीछे देखा। वही छलावा खड़ा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुन ली है। इसका क्या मतलब है? अब तुम मुझे भूल नहीं सकते। उधर गांव में मोहन को चिंता होने लगी। वह रघु को ढूंढने के लिए उसकी दादी के पास गया। दादी, रघु अभी तक घर नहीं पहुंचा। दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या वो पुराने रास्ते से गया था? हाँ। दादी कुछ देर चुप रही। बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक आदमी की मौत हुई थी। कौन? उसका नाम था गोपाल। रात में उसे किसी ने आवाज देकर जंगल में बुलाया था। सुबह उसकी लाश बरगद के पेड़ के पास मिली। तो क्या वही? हाँ, लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी रास्ते पर भटकती है। रघु को बचाना होगा। दादी ने तुरंत एक लाल कपड़ा उठाया। चल, लेकिन याद रखना, जो भी आवाज सुनाई दे, पीछे मत देखना। रघु अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। छलावा उसके चारों तरफ घूम रहा था। तभी दूर से मोहन की आवाज आई। रघु। मोहन। रघु ने आवाज सुनकर राहत की सांस ली। छलावा अचानक गुस्से में आ गया। रघु ने देखा कि मोहन और दादी लाल कपड़ा लेकर उसकी तरफ आ रहे थे। दादी ने पेड़ के सामने खड़े होकर जोर से कहा, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते वापस चला जा। हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। छलावा चीखने लगा। दादी ने लाल कपड़ा जमीन पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में छलावा धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। सुबह होते ही रघु, मोहन और दादी गांव लौट आए। रघु पूरी रात की घटना गांव वालों को बताता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। रघु ने अपनी बाइक के पास जाकर देखा। उसकी बाइक की सीट पर मिट्टी से किसी ने लिखा था, फिर मिलेंगे। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। रघु ने जाकर ये बात दादी को बताई। दादी बोली, छलावा गया नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए रुका है। उस दिन के बाद गांव वालों ने रात में उस रास्ते पर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है, गांव के बाहर उसी पुराने रास्ते पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो आवाज किसी इंसान की नहीं, गांव के छलावे की है। सुनसान जगहों पर रात में अकेले जाना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है।